नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् तदत मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छादिदया सुखपरिबिल सन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटबिल सच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिल गदवन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। सभी को नमस्कार है जी। आज की कक्षा का शुभ आरंभ करते हैं। जी अभी क्लास शुरू करेंगे। वैद जी सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने हैंड रेज किया है, शायद कोई सवाल है। हाँ श्री कृष्ण जी। आज कुछ साथी जुड़ नहीं रहे, ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है देखिए एक बार। बीच में फ़ोन आ गया था जी, कोई इमरजेंसी, इसलिए वो उठा लिया था, इसलिए नहीं जुड़ पा रहे थे। उसके बाद सब जुड़ गए हैं जी इकट्ठे, ये 2-4 साथी जो भी थे ठीक है ठीक। अब जुड़ गए हैं। अब किसी का भी रिक्वेस्ट आएगी तो जुड़ जाएंगे जी। पहली 10 कक्षाओं में हमने पढ़ा जी कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन और पानी के नियमों को किस तरह से ठीक करना ज़रूरी है जी। आखिरी 10वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि चिकनाई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, और खानी चाहिए तो कौन सी चिकनाई खानी चाहिए, गाय का दूध और घी या भैंस का दूध और घी। इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बारे में हमने पढ़ा कि जो गाय का दूध है उसमें वो सभी गुण हैं जो हमारे शरीर में ओज धातु को बढ़ाने का काम करते हैं, जो हमारे शरीर में जीवनीय शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, जो हमारे अंदर की वीरता है, पराक्रमकता है, साहस है, उसको बढ़ाने का काम करता है। वो सभी गुण गाय के दूध में है जी। तो चिकनाई तो हमें लेनी चाहिए, कौन सी? गाय का दूध। और फिर हमने पढ़ा गाय के घी के बारे में। गाय के घी में भी वो सभी गुण हैं जो जीवनीय शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ हार्ट के लिए जो प्राकृतिक चिकनाई चाहिए हार्ट को अच्छा रखने के लिए, तो वो गाय के दूध में भैंस के दूध की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छी है जी। गाय का दूध और घी पचने में बहुत हल्का है जी। तो चिकनाई तो लेनी है, लेकिन कौन सी? गाय का दूध और घी, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। अब सवाल ये है, आज का जो 11वां नियम है, क्या चिकनाई हर व्यक्ति को लेनी चाहिए? क्या चिकनाई साल के 12 महीने लेनी चाहिए? और क्या हर तरह के व्यक्ति को लेनी चाहिए? क्या हर रोग में लेनी चाहिए? या किस स्थिति में चिकनाई नहीं लेनी चाहिए? ये हमारा 11वां नियम है जी कि चिकनाई किसको लेनी है और किसको नहीं लेनी है। गाय का दूध और गाय का घी 1 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं और वृद्ध व्यक्ति को भी दे सकते हैं जी। सिर्फ एक कंडीशन आती है जहाँ पे गाय का कोई भी चिकनाई नहीं देनी है। 2-3 कंडीशन है जहाँ पे नहीं देनी है, आज उसको डिस्कस करते हैं। ऐसा ना हो, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि भाई जो गाय का दूध है वो जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है, हमारे अंदर वीरता, पराक्रमकता, साहस, जीवनीय शक्ति, ओज, इसको अच्छा करता है। गाय का घी हृदय के लिए अच्छा है। लेकिन क्या हर स्थिति में लिया जा सकता है? क्या कुछ स्थितियां ऐसी भी है जहां नहीं लेना चाहिए? तो आज कहाँ लेनी चाहिए चिकनाई, वो हम डिस्कस करेंगे जी। अभी क्लास के आरंभ में ही ग्रुप में एक श्लोक भेजा है, इसमें लिखा हुआ है वमन करने का निर्देश। भाई वमन किसको कराना चाहिए? इसमें आगे कुछ बातें लिखी है कि
ज्वर के आरंभ में आम दोष अत्यधिक बड़ा हो। अब चिकनाई किसको नहीं लेनी है जी? जिसके अंदर पहले ही कफ अत्यधिक बड़ा हो जी, कफ दोष पहले ही अत्यधिक बड़ा हो, उनको चिकनाई नहीं लेनी है। कब तक नहीं लेनी है वो भी चर्चा करेंगे। आगे लिखा है जिसमें कफ बहुत अधिक बड़ा हो और बाहर निकलने के लिए तैयार हो, व्यक्ति भारी भरकम हो, कफ का हो, और कफ अपने स्थान से चलायमान हो चुका हो, बाहर निकलने के लिए तैयार हो, जी मचला रहा हो, मुख से लार निकल रही हो, खाने की इच्छा ना हो, भूख ना हो, कास यानी कि जिसको खांसी हो, विसूचिका जिसको दस्त लग रहे हो जी, पतली टटियाँ जिसको लग रही हो जी, या जिसको वमन विरेचन हो, जिसको उल्टियाँ लग रही हो या दस्त लग रही हो। तो ये कुछ कंडीशन है भाई, जहाँ भूख अच्छी नहीं है, पेट का बैलेंस अच्छा नहीं है, अंदर अत्यधिक कफ पहले ही बड़ा है, वो बाहर निकलने को तैयार है, तो ऐसी स्थिति में चिकनाई नहीं लेनी है जी। कब तक? जब तक ये चीज़ें ठीक ना हो। पिछली क्लास में हमने पढ़ तो लिया कि गाय का दूध ओजवर्धक है, लेकिन जहाँ बीमारी की इस तरह की अवस्था है कफ की, वहाँ नहीं लेनी है जी, बाकी जगहों पे लेनी है। 1 दिन के बच्चे को दे सकते हैं, 60 साल 70 साल 80 साल के वृद्ध को दे सकते हैं, नौजवान तो ले ही सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है जहाँ पे चिकनाई कुछ टाइम के लिए रोकनी पड़ेगी। तो पहला तो ये, जहाँ इस तरह की स्थिति पैदा हो वहाँ पे चिकनाई नहीं लेनी है जी। दूसरा है, अब ये कफ में ये कुछ समस्याएं पड़ी है, इसके अलावा जिस व्यक्ति को अत्यधिक ब्लॉकेज की समस्या है जी, ब्लॉकेज है अंदर, ब्लॉकेज कब बनेगी जी? मान लो एक पाइप है आप लोगों के घर में, उस पाइप में क्या है, पानी फ्लो करता है या कोई भी चीज़ फ्लो करती है, ऐसे ही हमारे शरीर में खून की छोटी छोटी नसें हैं, नलियां हैं, जिसको रक्त वाहिनियां बोलते हैं। अब उनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है जी। अब आपके घर में पाइप है, वो ब्लॉकेज कब होगी? जब उसमें कचरा फंसेगा। आपके शरीर में ब्लॉकेज कब बनेगी? किसी भी व्यक्ति के शरीर में ब्लॉकेज कब बनेगी? हमने देखा कि खाना पेट में जाके 2 ही काम करता है, या तो पचता है या सड़ता है, तीसरा कोई काम नहीं होता जी। पचेगा तो शरीर में लगेगा, 7 धातुएं बनेगी, और सड़ेगा तो बीमारियां पैदा होगी जी। अब बीमारियां कैसे? किसी को भूख नहीं लग रही है जी, भारी भरकम शरीर है, और उसको थोड़ा सीढ़ियाँ चलना पड़े तो सांस फूलता है, थोड़ा पैदल चलना पड़े तो सांस फूलता है, भारी भरकम शरीर है, कमजोरी फील करता है दिन प्रतिदिन, फिर उसको लगता है कि कमजोरी है मेरे अंदर, फिर वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब बहुत कमजोरी है, फिर वो अपनी इच्छा से या डॉक्टर के निर्देशानुसार वो दही खाना शुरू कर देता है, ये सोच के कि कमजोरी दूर हो जाएगी, पनीर खाना शुरू कर देता है, ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर देता है, भूख उसको लगती नहीं है, भारी चीज़ें खा रहा है, पेट पचाने की स्थिति में नहीं है, तो अब वो पेट में चला गया तो उससे क्या है, पाचन नहीं होगा जी पूरी तरह से। हमने देखा या तो खाना पचता है या सड़ता है, तीसरा कोई काम नहीं होता जी। जब पाचन नहीं होगा तो फिर अंदर आम बनेगा जी। आम मतलब भोजन की कच्ची अवस्था, पूरी तरह से पाक ना होना जी। तो वो बिना काम का है, अब वो जाके रक्त वाहिनियों में अंदर 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 फंसता चला जाएगा जी। तो ब्लॉकेज किस व्यक्ति को बनेगी? ब्लॉकेज उस व्यक्ति को बनेगी या तो जिसकी पेट की अग्नि अच्छी नहीं है, जिसको इतनी भूख नहीं लगती हो कि पेट में चूहे कूदने जैसा भूख का एहसास ना होता हो। एक तो उस व्यक्ति को जिसको भूख नहीं लगती है, और भूख नहीं लगती है फिर भी इस तरह की चीज़ें खा रहा है, दही, पनीर, ड्राई फ्रूट, केला, ये भारी भारी चीज़ें जी ताकत के लिए। भूख है नहीं तो पचेगा नहीं, तो वो बीमारियां ही करेगा। या जिसको भूख भी है फिर भी इतनी भारी भारी खा रहा है, धीरे धीरे वो भूख को भी कमज़ोर कर देती है। इस तरह के व्यक्ति को ब्लॉकेज बनेगी। आगे हम पढ़ेंगे कि भाई साल में 6 ऋतुएं होती है, 12 महीनों की 2-2 6 ऋतुएं जी। इसमें से 2 ऋतुएं ऐसी है जिसमें दूध पीने के लिए मनाही करी गई है जी।
जैसे कि अब ये जो 2 महीने अभी का समय चल रहा है जी, मान के चलो 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक का जी, इस समय वसंत ऋतु है जी। सर्दियों में जैसे पहाड़ों में वो बर्फ़ जमा होती है, शरीर में ठंडा चिकना खाने से कफ जमा होता है। तो इस समय आप अपने आसपास देख रहे होंगे जी, लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये चल रहा है जी। बहुत से लोगों में चल रहा है या फिर ये होने वाला है जी, ये होगा ही, इस समय सीजन है ये होने का। और इस समय जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता है उसके बारे में शास्त्र बोलता है कि ये 10 से 12 दिन तक चल सकता है। खांसी भी है तो वो 10-12 दिन तक रह सकती है। हमारी सोच क्या हो गई है, बस आज ही जाओ डॉक्टर के पास, दवाई ले, बुखार को भी आज ही ठीक करो और खांसी को और इसको भी। हम कुछ भी जुगाड़ लगा लें, चाहे कितनी ही दवाई ले लें, एडमिट हो लें, कुछ कर लें, लेकिन फिर भी ये 10-12 दिन चलेगा ही जी। क्योंकि ये कफ प्रकोप का टाइम है और कफ भारी होता है, स्थिर होता है, स्निग्ध होता है, वो आसानी से उसको हटाया नहीं जा सकता, वो समय लेके ही ठीक होता है जी। तो इस ऋतु में दूध पीने के लिए मना किया गया है, खासकर जो भारी भरकम व्यक्ति है या जिनको जल्दी जल्दी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नज़ला ऐसी स्थितियां बनती है, उनके लिए दूध पीने के लिए मनाही करी गई है। अब जिसको पहले ही भूख नहीं लगती है या सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसा बार बार होता है या इस ऋतु में चल रहा है, फिर भी इस ऋतु में दही खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, गन्ने का रस खा ले रहे हैं आजकल, तो उस स्थिति में क्या होगा, फिर वो अग्नि अच्छी नहीं है तो पाचन होगा नहीं, आम बनेगा तो वो अंदर ब्लॉकेज करेगा जी। तो ब्लॉकेज किस व्यक्ति को होगी? जिसकी भूख अच्छी नहीं है, जो भारी होते हुए भी कमजोरी फील कर रहा है फिर भी गुरु चीजें खा रहा है, जिस ऋतु में चिकनाई कम खाने के लिए मना किया गया फिर भी खा रहा है, तो इस तरह के व्यक्ति के अंदर पाचन ना होके ब्लॉकेज बनती है जी। तो जो दूध है, एक तो इन 2 महीनों के लिए मनाही करी गई है लेने के लिए जी। कोई दुबला पतला है, किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत ले सकता है सौंठ डाल के, नहीं तो इन 2 महीनों में चिकनाई की बंदिश है जी। फिर 2 महीने आते हैं वर्षा ऋतु के जी। वर्षा ऋतु के 2 महीनों में भी दूध पीने की मनाही है जी। तो इन 4 महीनों को छोड़ के बाकी 8 महीनों में गाय का दूध पिया जा सकता है जी। तो दूध किसने नहीं लेना है, घी किसने नहीं लेना है? जिसके अंदर कफ अत्यधिक बढ़ा हुआ है, जिसके अंदर ब्लॉकेज जैसी स्थिति है, जो भारी शरीर है, बीपी जिसको रह रहा है। बीपी किसको रहेगा जी? बीपी उसको ही रहेगा जिसको ब्लॉकेज है। क्यों? मान लो आपके घर में कोई पाइप है, उस पाइप में से पानी कोई मोटर चलाई है, कुछ चलाया है, तो उसके एक प्रेशर से जा रहा है जी। ऐसे ही हमारे शरीर में सिर से लेके पांव तक रक्त वाहिनियां हैं जी, इनमें रक्त फ्लो करता है, वो रक्त भी एक प्रेशर के द्वारा ही फ्लो करता है जी। अब जैसे पाइप में काई जम जाती है, कचरा जम जाता है, ऐसे ही जब हमें भूख नहीं है फिर भी गुरु खा रहे हैं, जिस ऋतु में चिकनाई खाने के लिए मना किया है फिर भी चिकनाई खा रहे हैं, जिनको जो अभी लक्षण हमने पढ़े उस तरह के लक्षण है फिर भी चिकनाई खा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अंदर आम बन के वो जमा होगा, तो वो जगह को घेर लेगा, तो उस नाड़ी में को फिर ब्लॉकेज हो जाएगा, तो वो प्रेशर फिर भी पड़ना है खून ताकि आगे तक जाए, तो वहाँ जगह कम होगी, इसलिए फिर बीपी बढ़ेगा जी, ब्लड प्रेशर जगह कम होने से। तो जिसको ब्लॉकेज बनेगी या जिसको बीपी है आगे चल के ब्लॉकेज बनेगी, भारी लोगों की बात कर रहे हैं हम, तो बीपी क्यों है, ब्लॉकेज क्यों है जी। तो इस तरह के लोगों को चिकनाई नहीं लेनी है, जो भारी है, जिसको बीपी है, जिसको ब्लॉकेज है, जिसको अंदर अत्यधिक कफ बढ़ा हुआ है, तो इन स्थिति में और आजकल के समय ये 2 महीने वसंत ऋतु के, इसमें चिकनाई नहीं लेनी है। वर्षा ऋतु में ऐसे कहा गया है, वर्षा ऋतु से पहले 2 महीने खूब गर्मी पड़ती है, जेठ आषाढ़ में जी, धरती पूरी संतप्त हो जाती है, तप जाती है धूप से। फिर आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या है, बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, नीचे से आप देखते हैं उन दिनों भाप निकलती है, क्योंकि पृथ्वी पिछले 2 महीने संतप्त रही है, ऊपर से ठंडा मौसम है,
तो इस समय जो भी चीज बनती है उसका विपाक अम्लीय बनता है और वो शरीर में पित्त दोष का संचय करता है। उन दिनों वर्षा ऋतु में हर नई चीज खाने के लिए मना किया गया है। उन दिनों पानी भी उबाल के ठंडा करके पीना चाहिए जी। तो चिकनाई खानी जरूरी है, वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, लेकिन किस स्थिति में चिकनाई नहीं खानी है जी, वो भी पढ़ लेना जरूरी है। ऐसा ना हो कोई ब्लॉकेज का साथी है और वो गाय के दूध के ये सारे गुण सुन के वो आज से ही खाना शुरू कर दे। भारी व्यक्ति बीपी का है वो आज से ही खाना शुरू कर दे। जिसको भूख नहीं लगती है वो आज से ही खाना शुरू कर दे। या अभी जो ये लक्षण हमने पढ़े हैं इन सभी लक्षणों में भी वो आज से ही चिकनाई खाना शुरू कर दे। तो ब्लॉकेज किसको बनेगी? जो ठंडा खाता है, बासी खाता है, बिना भूख के खाता है, भारी खाता है, जिसका पाचन नहीं होता, उसको ही ब्लॉकेज बनेगी, उसको ही बीपी बनेगा जी। तो इस तरह के व्यक्तियों ने जब तक ये ब्लॉकेज ठीक ना हो, बीपी ठीक ना हो और भूख अच्छी ना हो, भूख पचाने लायक ना हो उस चिकनाई को, तब तक चिकनाई नहीं खानी है जी। पहला पॉइंट। दूसरा है कि वात का हो, पित्त का हो, कफ का हो, भारी हो, मध्यम हो, दुबला पतला हो शरीर, किसी का कैसा ही शरीर हो, उसको अगर भूख नहीं लग रही है तो चिकनाई नहीं खानी है जी। पहले भूख को ठीक करना है। जिसको भूख नहीं लगती हो, आयुर्वेद में अग्निमंद बोलते हैं, उसको पहले ठीक करना है भूख को, फिर चिकनाई खिलानी है। अपने किसी भी नज़दीकी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेके भूख को ठीक करना है और फिर चिकनाई खानी है जी। आगे आयुर्वेद बोलता है हमें क्या होता है जी, कई बार जुखाम हो गया है, मान लो किसी भी सीजन में जुखाम है, खांसी है, बुखार है, कुछ भी हो गया है, तो आयुर्वेद ये बोलता है कि हर बीमारी में सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, भाई अग्नि कमजोर पड़ती है। तो सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, उल्टी, दस्त, कोई भी समस्या अगर शरीर में आई है तो शास्त्र ये बोलता है कि 7 दिनों तक अग्नि कमजोर रहती है। तो 7 दिनों तक वहाँ पे भारी भोजन ना ले, 7 दिनों तक वहाँ चिकनाई ना ले जी। तो इस तरह की कोई भी समस्या बने तो 7 दिनों तक आम अवस्था बोली गई है, अग्नि आम दोष के प्रभाव में रहती है। तो वहाँ पे भी उन 7 दिनों में भी अगर आपको उल्टी, दस्त, खांसी, जुखाम, बुखार ऐसा कुछ हुआ है तो उन 7 दिनों में भी चिकनाई अवॉइड करनी है जी। जब अग्नि फिर से अच्छी हो जाएगी तो चिकनाई खानी है जी। तो चिकनाई किनको नहीं खानी? भारी लोगों को, ब्लॉकेज वालों को, बीपी वालों को, जिनके अंदर कफ पहले ही अधिक बढ़ा हो, जिनको भूख ना लगती हो, जिनको अभी कोई भी व्याधि आई है, बुखार, खांसी, उल्टी, दस्त, जुखाम कुछ भी हुआ है, तो 7 दिनों तक वसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में इन सब स्थितियों में चिकनाई नहीं लेनी है जी। इन सभी स्थितियों में पहले रोग की स्थिति को ठीक करके फिर इनको वो चिकनाई देनी है जो पिछली 10वीं कक्षा में हमने पढ़ा था, गाय का दूध और गाय का घी जी। तो चिकनाई इतनी अच्छी थी लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं लेनी है जी। जब हमें यह पता होगा कि कोई भी चीज कब लेनी है और कब नहीं लेनी है, ऐसा पता होगा तो फिर हमारे से गलतियों की संभावना नहीं होगी। एक तरफ तो चिकनाई शरीर को फ्लेक्सिबल बना रही है, एक तरफ तो चिकनाई शरीर के हर एक ऑर्गन को एक लेयर प्रोवाइड करवा रही है, उस पर किसी प्रकार का अटैक ना आए। चिकनाई के बिना शरीर सूखी लकड़ी की तरह टूट जाएगा, इतनी ज़रूरी है। और फिर गाय का दूध और घी तो हमारी जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला है, ओज को। इतनी ज़रूरी तो है ये चिकनाई, लेकिन ये चिकनाई तभी अंदर पच पाएगी जब अग्नि इसको पचाने वाली अच्छी होगी जी। कई बार माँ बाप क्या करते हैं, हमारे पास कई बच्चे ऐसे आए जी, हर माँ बाप अक्सर ये गलती करते हैं कि बच्चे को जुखाम है, खांसी है, तो उसमें भी दूध पिलाते हैं जी। कई माँ बाप तो ऐसा करते हैं वहाँ भी दही खिला देते हैं या लस्सी पिला देते हैं। तो आप लोगों को बताएं जी, जैसे ही किसी को जुखाम हो, बुखार हो, उल्टी हो, दस्त हो, तो इन सब में चिकनाई तुरंत रोक दो जी।
माँ बाप क्या करते हैं, दूध पिलाते रहे। दूध पिलाने से जुखाम के बाद खांसी बढ़ना तय है जी, अगले 1-2 दिन। अगर उस दौरान दूध पिला दिया तो पूरी छाती बलगम से भर जाती है जी। तो ऐसे माँ बाप आते हैं, बच्चों को हुआ खांसी जुखाम और दूध पिला रहे हैं जी, पूरी छाती बलगम से भर जाती है। और फिर ऐसे बच्चों में आगे चल के जल्दी जल्दी खांसी जुखाम बुखार बढ़ना और फिर सांस दमा तक की अवस्था बन जाती है जी। तो उन दिनों में तो भूल के भी जैसे ही बच्चों को जुखाम बुखार उल्टी दस्त हो तो चिकनाई, जब तक वो पूरी तरह से अच्छी भूख हो के पहले की तरह अच्छा ना हो जाए तो बंद कर दो जी, नहीं फिर उस बच्चे में आगे चल के लंबी बीमारियां बनती है जी। खासकर आजकल का जो समय चल रहा है इसमें चिकनाई बंद रखनी है जी। तो आज हमने पढ़ा पिछली कक्षा में कि चिकनाई इतनी अच्छी है लेकिन किसको लेनी है और कब नहीं लेनी है, क्योंकि चिकनाई अगर अंदर जाके पचेगी तो ही वो शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएगी, तो ही हर एक ऑर्गन को वो लेयर देगी, हर एक ऑर्गन को भी अच्छा बनाएगी। अगर वो चिकनाई नहीं पची, हमने ऐसी अवस्था में ले ली जब शरीर ठीक नहीं है पेट ठीक नहीं है, तो वही चिकनाई ब्लॉकेज भी बना देगी, बीपी भी बना देगी, हार्ट का रोगी भी बना देगी, सब कुछ कर देगी जी। तो चिकनाई किसने कब लेनी है और कब नहीं लेनी है ये हमने डिस्कस किया है। अब किसी का कोई सवाल हो तो वैद महेंद्र जी या शेषन जी आप ले लो जी। हाँ जी गुरु जी, आपने चिकनाई के बारे में बहुत बढ़िया बताया जी, और कब लेनी है कैसे लेनी है ये भी बताया। ऋतुओं की जानकारी भी इसमें थोड़ी हो गई। तो इसको चिकनाई से संबंधित कोई भी प्रश्न हो कोई भी डाउट हो तो हैंड रेज कर सकता है, आपका प्रश्न लिया जाएगा, कोई भी साथी। सभी को समझ में आ गया जी? जी गुरु नए जी। जी नए साथी चुपचाप है, या तो ऊपर से हाँ निकल जी समझ आ गया हो जी नए साथियों को। हाँ जी हाँ जी, समझ आ गया जी, वो जी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह के आ गया समझ। जब कोई जब कोई जो जो चीज पूछनी होगी पूछ लेंगे हम, अपना ऐसी बात नहीं है। आप एक बात ये भी है कि जो आपने जो मुझे कॉपी नहीं भेजी पहले वाली, जो आपने जो क्वेश्चन किया था जिसमें बात हुई है, उसकी कॉपी जो टेप थी वो नहीं भेजी थी आपने, इस बार जरूर भेज देना ये वाली। आत्म प्रकाश जी पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, इस बार की रिकॉर्डिंग चल रही है, वो मिल जाएगी जी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। वैद सेशन जी या कोई साथी अपना कोई विचार रखना चाहता हो जी। जी वैद जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। कोई भाई वक्तव्य रखता हो या कोई विचार रखता हो इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो क्यों नहीं लिया जाओ वैद जी, कोई किसी का प्रश्न हो। हाँ जी संजीव जी बोलिए जी। सर नमस्कार सभी को जी। नमस्कार जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम दाल या सब्जी खाते हैं उसमें नींबू गिर कर खा सकते हैं जी, नींबू निचोड़ कर? खा सकते हैं जी, आपकी आवश्यकता के अनुसार। हम खाना खा रहे हैं सर, उनमें सब्जी भी है अपने पास, और जब नींबू है हम उसमें नींबू निचोड़ कर खा सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं सब्जी में? हाँ जी ले सकते हैं जी, ठीक जवाब दिया है जी शेषन जी ने, ले सकते हैं संजीव जी। ठीक है सर। जी जी
जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जिस सर गुरु जी ने बताया कि जो जिसका वजन ज्यादा हो उन्हें चिकन ही नहीं खानी जी। कुछ भी ना बीमारी हो उनका तभी भी नहीं खाना। नहीं वो ठीक है, तो क्यों खाना, क्यों बंद कर रहा है? ठीक आदमी तो खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? अच्छा बस सवाल यही है पूछना था जी। जी। अच्छा सवाल है जी। देखो हमने पढ़ा कि भारी व्यक्ति है और ब्लॉकेज नहीं है उसको, बीपी नहीं है उसको, और ये वसंत ऋतु में कुछ टाइम रोक सकते हैं जी। या भारी व्यक्ति ठीक ठाक है तो वसंत ऋतु में भी दूध जरूर रोक दो। भारी व्यक्ति के लिए घी खिलाते रहो, क्योंकि घी में अग्नि को बढ़ाने का गुण है। घी में भी गाय का घी जी। और कफ की कोई इस तरह की समस्या नहीं है जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, तो ले सकती है। वर्षा ऋतु में सभी को दूध छोड़ देना चाहिए जी। तो भारी व्यक्ति में जो समस्याएं हमने पढ़ी, अगर वो नहीं है, बाकी ये दो ऋतुओं में दूध जरूर छोड़ दो, घी ले सकते हैं इन दोनों ऋतुओं में भी जी, क्योंकि घी अग्नि को बढ़ाने वाला है जी। और भारी व्यक्ति है, उसका वजन कम करना है हमने, हम उसका दूध तो कुछ टाइम के लिए रोक देंगे, लेकिन घी फिर भी देंगे गाय का, क्योंकि गाय के घी से कभी भी एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ता। अंदर केवल जो जरूरत की चिकनाई है वो बनी रहेगी। ऐसा नहीं करना है कि भारी व्यक्ति पहले तो भारी है फिर उसको हम पिचका दें जी। भारी व्यक्ति को पतला भी इस हिसाब से करना होता है ताकि अंदर की चिकनाई कम ना हो उसकी। ठीक है जी, क्लियर हुआ कि अभी बचा है सवाल? हाँ जी, नहीं ठीक है, धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप हर कक्षा लगाते हैं, टाइम से जुड़ते हैं और फॉलो भी करते हैं। क्या हो गया, क्या किया भैया? ये अरुण जी अपना माइक बंद करें। किसी साथी का अभी तक कोई अनुभव हो, कोई अपने विचार अनुभव, कोई फायदा हुआ हो, कोई नुकसान हुआ हो, कोई चीज़ें शेयर करना चाहता हो, तो आप अपने विचार वक्तव्य रख सकते हैं जी, कोई भी साथी। वंदे मातरम सभी साथियों को। हाँ श्री। जी वंदे मातरम। जीवेद जी, जैसे मतलब अग्नि तत्व अपना छाछ भी बढ़ाता है, तो इसको कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए? जैसे हमारे हम जो खेती में यूज करते हैं और हमें पता चलता है कि अग्नि तत्व कम हो गया, तो वहां पर हम छाछ का स्प्रे करते हैं और उससे अग्नि तत्व बढ़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। छाछ बनाने के भी दो तरीके हैं जी। एक छाछ बनती है, एक तक्कर बनता है। छाछ पतली होती है, तक्कर गाढ़ा होता है जी। जो जो छाछ, जैसे अपने हाँ अपने अपने घर में जैसे बिलोना छाछ होती है ना, हाँ जी, जो छाछ है वो उसी सर्दी के लिए है और जो तक्कर है वो सर्दियों के लिए है। छाछ बनाने का तरीका ये है कि रात को हमने दूध जमा दिया जी, और सुबह जी उसमें अच्छा सा पानी डाल लिया और उसको जी ढक दिया, मक्खन निकल गया, वो छाछ है जी। और तक्कर बनाने जी का तरीका ये है कि रात को सर्दियों में दूध जमा दिया, जितना तक्कर है उसका चौथाई हिस्सा ही पानी लेना है। छाछ के बारे में देखो, आप लोगों ने व्यवहार में भी सुना होगा कि कितन छाछ कितनी बढ़ा लो जी आप। ठीक है, तो छाछ बनाते समय तो हम पानी उसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन तक्कर बनाते समय पानी उसका केवल चौथाई हिस्सा ही डलना चाहिए, जो सर्दियों में तक्कर इस्तेमाल होता है। तो छाछ सर्दियों के लिए है। और छाछ के बारे में ये है कि जब भी पिए तो अकेली ही पिए, खाना पच चुका उस समय अकेली ले लो, सर्दियों के गर्मियों के टाइम में छाछ। और तक्कर सर्दियों के लिए है। श्री कृष्ण जी। जी जी जी, धन्यवाद। निर्मलजीत जी। जी राम राम। राम राम जी। अच्छा है जी, जैसे आपने अभी बताया कि कफ का समय पड़ गया है वसंत ऋतु का, तो जैसे इसमें कफ होने के बाद फीवर आता है, बुखार आता है, तो इसमें आपने बताया था जैसे माँ सुदर्शन काढ़ा लेते हैं ठीक है जी। अग्नि को बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए 3 दिन का मंथन करने के बाद, जबकि मेरी वात की प्रवृत्ति है शरीर की, ठीक है जी। तो 3 दिन का दौर गुजरने के बाद शरीर में सुबह शाम को सोते तो उसमें उठते कमजोरी फील होती है, ऐसा क्यों होता है इसमें? और उसके बाद भी गैस बनने लग जाती है,
खाना स्टार्ट करता है धीरे धीरे, 1 रोटी 2 रोटी। ठीक है, आप इसमें ऐसे कर लिया करो निर्मलजीत जी। देखो हमने पढ़ा है कि जो बुखार है, बुखार आते ही अपनी अग्नि कमजोर होती है, तो लंघन करना है। अब जैसे आपका शरीर पतला है, वात है, कमजोर है, तो लंघन करने के दौरान मूंग की दाल का सूप, तो मूंग की पतली सी दाल वो तो पीते रहा करो जी, भले ही जितनी इच्छा है उतनी पी लो, सौंठ उसमें डाल लो। एक तो लंघन के दौरान वो रख लो जी, ठीक है। वहाँ रोटी बंद रखनी है, दूध बंद रखना है, अंग्रेजी दवाई बंद रखनी है, ये तीनों ही नियम पूरे हो गए। पतली सी दाल सौंठ डाल के वो ले सकते हैं। दूसरा, थोड़ी बहुत जितनी इच्छा हो, आप सर्दियों में चीकू या अनार में से भी ले सकते हो इच्छा होने पे। ये नहीं कि अब अपने को छूट मिल गई तो आप रोटी की जगह पेट भर के ये खाते रहे। इच्छा होने पे दाल या चीकू या अनार ये ले सकते हैं। अभी के टाइम में अंगूर भी ले सकते हैं जी। गर्मियों का टाइम है तो फल, अनार और मौसमी ले सकते हैं जी। तो ये रख लेना चाहिए, इससे फिर थोड़ी कमजोरी नहीं आएगी। और दूसरा, शायद आपने उधर लिखा भी था कि शायद खांसी भी हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को लगभग 10 दिन के करीब जुकाम रहा, बिल्कुल आंखों से पानी वाला, फिर खांसी हुई, फिर बुखार हुआ, फिर खांसी हुई। अब सांस लेने में हल्की हल्की प्रॉब्लम आई मेरे गले में, क्योंकि घर वालों ने जबरदस्ती मेरे को। हाँ, एक तो बुखार में ये कर लिया करो जी, लंघन तो रखना है किस चीज़ का, रोटी का, दूध का, अंग्रेजी दवाई का। तो पतली सी दाल या अंगूर, अनार, चीकू, मौसमी में से ऋतु के अनुसार, जैसे अभी बताया है। उससे क्या है कि बुखार ठीक होने पे फिर अंदर ज़्यादा खुश्की नहीं बनेगी, वायु नहीं बढ़ेगी, फिर सूखी खांसी भी नहीं बनेगी। तो एक तो ये करो, इससे आपका जो ये कमजोरी वाली, वीकनेस वाली समस्या ये ठीक हो जाएगी जी। और दूसरा, आपने बुखार ठीक करने के बाद वासा और अमृतोत्तर भी ली है क्या? नहीं जी, अभी तो मैंने ऐसा कुछ लिया, वो चल रही है, क्या नाम है, मैं 10 मुनारी और कार्य। ठीक है, आप ऐसा कर लिया करो, बस लंघन के दौरान जितनी इच्छा हो, ज़्यादा नहीं, जितनी इच्छा हो, पतली सी दाल या फिर थोड़ी सी सब्जी गर्मा गर्म, या फिर अनार, चीकू, अंगूर, इसमें से, इनमें से थोड़ा थोड़ा कुछ ले लिया करो लंघन के दौरान, जी। फिर ये समस्या नहीं आएगी। अब जी जैसे अभी ये सारा समय निकल चुका था, इसके बाद मेरे को ना सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक गलती हो गई थी, जैसे घर वालों ने ज्यादा जबरदस्ती करते, क्योंकि बुखार ज्यादा तेज हो गया था, तो इंजेक्शन लगवा दिया था मेरे को। ठीक है, तो उसके बुखार तो मेरा ठीक हो गया है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम करते मेरे को 2-3 दिन से। ठीक है। तो देखो, अगर आप आगे से, एक समस्या पहले आपकी ये थी कि भाई हर बार टाइफाइड बनता था इन दिनों, जब आपने एक सिस्टम बनाया कि आप लंघन करते थे तो आपका बुखार तरीके से ठीक हुआ, तो टाइफाइड वाली समस्या आपकी खत्म हो गई जी। अब आपने एक नई समस्या ये थोड़ी खांसी वाली बनने लगी, वो ये है कि शरीर वात का है, वीकनेस थोड़ी ज़्यादा है, पतलापन ज़्यादा है। तो आप आगे से ये करेंगे जो यूस वाला या ताज़ी सब्जी वाला, थोड़ा सा इच्छा अनुसार, या अनार, अंगूर, इसमें से, तो फिर ये खांसी वाली समस्या भी नहीं बनेगी जी। तो अभी तो जो आप वो ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं, 10 मूला, जिरका, अष्टचूर्ण या चूसने वाली पाचकवटी, इससे थोड़ा और अग्नि अच्छी होके तो ये समस्या ठीक हो जाएगी जैसे जैसे भूख प्रॉपर बढ़ेगी आपकी। लेकिन धीरे धीरे ही आना जी भोजन के ऊपर। ठीक है जी, आगे से ये कर लिया करो आप, फिर ये खांसी वाली समस्या नहीं बनेगी। कई बार वो फिर खुश्की बन के या कमजोरी है वात वाले में, वो समस्या बन जाए जी। और मुझे सांस की प्रॉब्लम है जी, अभी हल्की फुल्की सांस लेना पड़ता है, जैसे ये आप शाम के टाइम हो जाता है। चूर्ण और ये जिरका ले, अग्नि जैसे जैसे सुधरेगी, प्रॉपर भोजन पे आओगे तो ये ठीक हो जाएगी जी। जी जी। अग्नि जैसे जैसे सुधरेगी, जब तक थोड़ी अग्नि डाउन रहेगी तब तक ही फील करोगे ये। ठीक है जी, जी धन्यवाद। हाँ वैद्य सेशन जी, और किसी का कोई सवाल हो तो ले सकते हैं जी। जी कोई सवाल हो तो बोलिए भाई साहब। जी आतम प्रकाश जी। हाँ जी, दरअसल ना मुझे ना सुबह सुबह के टाइम, जब मैं सुबह सुबह लेटा होता हूँ ना, तो उस टाइम एक रात में जो
लेफ्ट साइड जो हाथ है उसमें थोड़ी सी पेन होती है, मामूली सी अकड़ जाती है। एक साइड कई बार तो हाँ जी, एक साइड से जाते होगे, कोई बात नहीं वो। हाँ एक कुछ बंदों की है ना आदत होती है, जहाँ जैसे लौट के वैसे उठ लेते हैं, इस कारण भी असर है। हाँ जी, अच्छा या फिर अकड़ जाती है, एकदम नहीं अकड़ती है, वैसे 2-3 मिनट के लिए होती है, सुबह के टाइम होती है, यानी कि 4-5 बजे हो जाता है सुबह। आप इसका थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, अगर किस करोट में सोए थे भाई, एक साइड से तो नहीं सोए थे, उसके भी हो सकता है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है सर। वजन कितना है आत्म प्रकाश जी? हाँ जी, आपकी उम्र और वजन कितना है? मेरा जो वजन है वो है इस टाइम 68 है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रख लो जो सेशन जी ने बताया है। दूसरा, फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप उस पोर्शन में तिल का तेल गर्म करवा के उसकी अच्छे से कुछ दिन हफ्ते एक मालिश करवा लो, तो भी ये अच्छा ठीक है, तिल के तेल से कराऊंगा है? हाँ जी, तिल का तेल को गर्म करके। ठीक है। आत्म प्रकाश जी माइक बंद कर लो। अच्छा, आज के टाइम में समस्या क्या है जी? समस्या ये है कि बीमार होते ही व्यक्ति सीधा दवाई पे जाता है, दवाई और डॉक्टर पे, और डॉक्टर आगे से दवाइयाँ दे दे है। तो समस्या ये है कि हम इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे कि समस्या बन क्यों रही है जी। अब जैसे हमने चिकनाई इतनी अच्छी है, ये गुण तो पढ़ लिए, लेकिन चिकनाई की भी एक लिमिट है ना। जैसे इन 2 महीनों में खासकर दूध ना लें जी, खासकर कफ वाले भारी व्यक्ति जी, इन 2 महीनों में। और वर्षा ऋतु में तो किसी भी व्यक्ति को दूध नहीं लेना चाहिए जी। वर्षा ऋतु में घी सभी प्रकृति के व्यक्ति ले सकते हैं, क्योंकि घी अग्नि बढ़ाने का काम करेगा। उस समय वायु प्रकोप है, खासकर वात पित्त वाले, कफ वाले जो आज हमने सिम्टम पढ़े, उन स्थिति में कुछ टाइम के लिए हम दूध घी रोक सकते हैं जी। जहाँ पहले ही भूख बिल्कुल ना हो, फिर कफ अंदर बड़ा हो, बाहर निकलने को तैयार हो, जी मचला रहा हो, उल्टी होने को हो, ब्लॉकेज है, बीपी है भारी व्यक्तियों में, तो उन स्थिति में इन 2 महीनों में जो आजकल वाले वसंत ऋतु के और वर्षा ऋतु में के 2 महीनों में चिकनाई रोक देनी चाहिए जी। तो इन 4 महीनों में दूध, 4 महीनों में से खासकर वर्षा ऋतु के 2 महीनों में तो दूध सबने छोड़ देना है जी, और इन 2 महीनों में कफ वालों को दूध बंद कर देना चाहिए। दूसरों को भी अगर कफ की समस्या जिसको भी फील हो, बंद कर देना चाहिए। इन 2 महीनों में दिन में भी नहीं सोना चाहिए जी। इन 2 महीनों में लोग विशेष गलती क्या करती हैं, अब लोग समझते हैं कि जी सर्दी गई और दिन खुलने लग गए हैं, तो अभी गर्मी नहीं आई है जी। गर्मी कब आएगी? जेठ आषाढ़ में जी। तो अब सर्दी भी नहीं है, अब दिन खुल रहे हैं जी, लेकिन अभी गर्मी भी नहीं आई, क्योंकि गर्मी तो जेठ आषाढ़ में आएगी। तो लोग अब जैसे ही दिन खुल रहे हैं तो अभी गर्मी वाला लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप आसपास देख रहे होंगे, लोग अभी गन्ने का जूस पीना शुरू कर देते हैं जी, दही खाना शुरू कर देते हैं, और पनीर, दूध, केला, ये इस समय अगला 1.5 महीने तक खाना बिल्कुल ही ख़त्म है, ख़तरनाक है। और जिनको पहले ही पेट ठीक नहीं है, अग्नि डगमग है, तो उनको तो इन 2 महीनों में ये आहार अगर लेंगे तो फैटी लीवर जैसी कंडीशन बनाएंगे ही जी। उनके लिए उनका लीवर को स्लो कर देंगे जी ये सब चीज़ें। तो यहाँ कन्फ्यूजन ये रहती है, आम व्यक्ति सोचता है कि अभी सर्दी भी नहीं है, क्योंकि सबने कोट छोड़ दिए हैं पहनने, कंबल ओढ़ने छोड़ दिए हैं, खासकर 10 दिन में और छोड़ देंगे, लेकिन अभी गर्मी भी नहीं आई है। लोग सोच लेते हैं अब दिन खुलने लग गए, तो दही का सेवन आसपास देख रहे होंगे तो अब शुरू हो जाता है जी, गन्ने के जूस का। तो ये चीज़ें इस समय नहीं लेनी है जी। खासकर महिलाएं क्या करती है जी, छोटे बच्चों को पिछले 4 महीनों में ये चिकनाई खाना बड़ा अच्छा था जी सेहत बनाने के लिए। अब ये 2 महीने कफ प्रकोप का है, तो इस समय चिकनाई कम से कम खानी है जी। अगर हमें ये पता हो किन महीनों में सेहत बनती है, किन महीनों में कम खाना चाहिए, जैसे पीछे 4 महीने जो गए हैं
नवंबर, दिसंबर, जनवरी और खासकर 15 फरवरी तक जी। तो ये 4 महीने अच्छा खाने के और सेहत बनाने के ही थे जी। खूब चिकनाई खाने के लिए उन 4 महीनों में बोली जाती है, लेकिन गर्मा गर्म, जैसे गाजर का हलवा खाओ, खोया खाना है तो गर्मा गर्म, गाजर पाक खाना है तो गर्मा गर्म, कुछ भी खाना है गर्मा गर्म जी। अब ये 2 महीने इस समय कफ प्रकोप है, अग्नि कमजोर रहती है, तो इन 2 महीनों में खुराक भी कम लेनी है और चिकनाई बिल्कुल ना मात्र जी। ना भी ले तो चलेगा इन 2 महीनों में। फिर आगे आएंगे जेठ आषाढ़ के महीने गर्मी के जी। उस समय आप भरपूर नारियल पानी पियो, भरपूर गन्ने का जूस पियो, भरपूर उस समय तरबूज खाओ, क्योंकि उस समय जेठ आषाढ़ में भरे जोहड़ तालाब भी सूख जाते हैं जी। तो उस समय शरीर में पानी की कमी होती है, तो वातावरण में भी उस समय नारियल, तरबूज और नींबू शरबत और ये जूस, ये बहुत पानी वाली चीज़ें उस समय, क्योंकि उस समय ज़रूरत है, तो ये सब लेने हैं जी। दूध उस समय पीना है 2 महीने में, घी भी खाना है उस समय सब्जियों में डाल के जी। फिर 2 महीने आएंगे वर्षा ऋतु के। वहाँ क्या होता है, वहाँ अचानक हो सकता है आज कड़ी धूप है, एकदम बारिश आ जाए जी। तो वहाँ अस्थिरता है जी, मौसम में विषमता है, मौसम में एकदम बारिश होके फिर से हो सकता है धूप निकल जाए। तो वहाँ अग्नि में वहाँ भी विषमता होती है, इसलिए उन दिनों भी कम खाना होता है। भारी तो बिल्कुल भी नहीं खाना होता, गर्मा गर्म ही खाना होता है, ठंडा बासी बिल्कुल भी नहीं खाना होता। तो किस सीजन में कैसा खाना है, अगर हमें ये पता हो तो फिर हम उस हिसाब से अपने शरीर को चलाएंगे तो बीमारियां नहीं आएगी जी। नहीं तो पिछले 4 महीनों में अच्छा खाना था, अब सोच के कि जी अब गर्मी आ रही है अभी दही शुरू कर दी तो बीमारी आएगी जी, लीवर फैटी बनेगा ही बनेगा जी। अभी दही खाना शुरू कर देंगे, पनीर खाना, गन्ने का जूस और ये चीज़ें अभी लेना शुरू कर देंगे तो लीवर फैटी बनेगा जी। तो किस समय क्या खाना है, अगर ये जानकारी हो उस हिसाब से हम चलें तो बीमारियां नहीं आएगी। आप सोचो, जब हमें पता ही नहीं कि किस समय क्या खाना है, एक किसी व्यक्ति को बंदूक चलानी ही नहीं आती हो, सीमा पे खड़ा कर देंगे तो परिणाम क्या होगा पता ही है आपको। तैरना ही नहीं आता हो तो नहर में छोड़ देंगे तो क्या होगा जी। तो इतनी सारी बीमारियां क्यों, क्योंकि हम जीना नहीं सीखे हैं जी अभी। तो ये क्लास आप लोगों को जीना सिखाएगी जी। पिछले 4 महीने सेहत बनाने के थे, अच्छा अच्छा खाने के थे जी। अब ये 2 महीने चिकनाई कम करने के हैं जी। अब माताएं क्या करती है जी, बच्चे छोटे होते हैं उनको सुबह उठते ही दूध पिलाती है, फिर दिन में भी दूध पिलाते हैं, कई माताएं दही भी खिलाती है। अब पिछले 4 महीने में ये खिलाना अच्छा था जी, लेकिन अब इन 2 महीनों में ये खिलाना गलत है जी। तो माँ क्या करेगी, वो 12 महीने एक ही तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करती है जी, इसलिए बच्चा फिर सब तरह की समस्याओं में फंसता है जी। अब उस माता को अगर ये समझो कि जी पिछले 4 महीनों में अगर आप सुबह उठते दूध दे रहे थे तो कोई समस्या नहीं थी जी, क्योंकि अग्नि इतनी पावरफुल रहती है पिछले 4 महीनों में, वो हर चीज़ को पचा सकती है। लेकिन अब वो सुबह उठते वाला दूध भी बंद करना है बच्चों का भी। माँ का दूध तो पिला सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला दिन वाला दूध भी कम करना है। माँ का दूध तो कितनी बार भी पिलाओ, बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप ऊपर की चीज़ें दे दो, लेकिन दूध सुबह का, दिन का और दही ये चीज़ें बंद करनी है जी। लेकिन किसी माता को नहीं पता, तो फिर बच्चों को चश्मे तो लगेंगे ही जी, बीमारियां तो आएंगी ही। किसी के दांत अच्छे नहीं है, किसी की हड्डियां अच्छी नहीं है, किसी का शरीर ग्रोथ नहीं कर रहा है, किसी को छोटी उम्र में ही चश्मे हैं, किसी को छोटी उम्र में ही सांस दमा, नज़ला, बाल दमा समस्याएं हैं, पुराने पूर्वजों की तरह शरीर नहीं रहे, पता ही नहीं है कि जीना कैसे है जी। क्या कहेंगे मंजीत जी, श्री कृष्ण जी, जैविक किसान मंजीत जी। आवाज तो आ रही होगी जी। जी गुरु जी।
मंजीत जी, श्री कृष्ण जी कुछ बोलेंगे क्या? निर्मलजीत जी आप बोलेंगे क्या? या सेशन जी टॉपिक ज्यादा भारी हो गया? नहीं भारी नहीं थी, इंटरेस्टेड हो रहा है इसलिए लोग बोलना नहीं चाह रहे। और मंजीत जी तो कहीं बाहर पे है, टूर पे है, वो उनका फोन आया था, अगर आज मैं नहीं जुड़ पाऊंगा, कोई बात नहीं, शायद वो सफर में है मंजीत जी। एक ग्रुप जा रहा है प्राकृतिक खेती वालों का, हरियाणा का ग्रुप है जी, और वो पहले दादरी थे, अब ये अपने यहाँ जींद आओगे, जींद में आगे डटेंगे वो, तो उसमें जा रहे हो भ्रमण पे जी, भाई कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो ये मुहिम अच्छी है मंजीत जी होगी, मेरे अभी संपर्क हुआ था उनका, तो बात हुई थी। तो कोई और साथी नया जुड़ा हुआ है जिसने अच्छी बात लगी हो, कुछ और कोई सुझाव, कोई आज से रिलेटेड पर्सन, या फिर क्लास को आगे बढ़ा है, तो इस समय किस सीमा खत्म होने को जा रही है, किसी का भी कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो जी, कुलदीप जी बोलिए साहब। गुरु जी, तो हम जैसे इस ऋतु में तो बच्चों को या फिर जैसे कब कब व्यक्ति है या फिर जिसको कोई रोग, तो उसमें हम फल के रूप में उसको अंगूर, चीकू, अनार या फिर इसके अलावा भी कोई और रस दे सकते हैं गुरु जी, या फिर कोई और फल दे सकते हैं? यही फल बेस्ट है कुलदीप जी। जी गुरु जी। और गुरु जी, जैसे मैं अभी देखा, मतलब 2-3 दिन में हरिद्वार गया या फिर कहीं बाहर जाता हूँ, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे घर पे मैं 1 रोटी 1.5 रोटी बस इतनी ही लेता हूँ गुरु जी, क्योंकि घी की मात्रा ज्यादा रखता हूँ। तो जैसे बाहर, जैसे पर पहले भी अपनी चर्चा हुई थी कि रूखी रोटी ज्यादा खाई जाए, तो ऐसे अगर बाहर जाते हैं कहीं, तो वहाँ 5-5, 6-6 दिन में 3-3 बार भूख लग जाती है, लेकिन घर पे ये सुबह शाम बस 2 ही टाइम। तो फिर इस ऋतु में हम घी भी कम मात्रा में खाएं गुरु जी, या फिर वैसे ही रख सकते हैं जैसे हमेशा खाते हैं? इस समय कम मात्रा में खाएं कुलदीप जी। और ऐसा इतना कितनी मात्रा में खाते हो कि बाहर तो 5-5 रोटी खा लेते हो, घर में 1, 1.5, 2 ही खाते हो, इतना कितना खाते हो घी? गुरु जी, घर आपका तो ये है कि पूरी बड़ी कड़छी है वो, मतलब 50 ग्राम का लगभग आ जाता हुआ, तो मतलब घर पे तो समय का मतलब गुरु जी कोई समस्या नहीं है, तो बाहर तो वही बात है ना जी। सही बात है। बताओ शेषन जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, वाह जी कुलदीप जी, बहुत बढ़िया, मैं बताने के अंदर जी अच्छी बात है। कुलदीप जी जो बखान करे वो सच्चाई बताई ना, इन अपना पूरा पूरा प्रैक्टिकल बताया ना। क्योंकि कुलदीप जी आप कम से कम मेरे ख्याल से 150 से 200 ग्राम घी खा रहे हो, इस हिसाब से तो बड़ी खर्ची खाओ, आप तो खा लो, युवा हो, अच्छी बात है, खाओ भी तो पचाओ भी, कोई बुराई नहीं। देखो युवा साथी ने घी खाना चाहिए, जितना दबा के खाओगे और जितना दबा के कमाओगे कोई बुराई नहीं। अगर ये बाहर 5 रोटी खा रहे हैं, घर पे 1.5 खा रहे हैं, तो इसका मतलब ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, अग्नि इनकी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो घी आधा कर देना चाहिए शेषन जी इनको। व्यक्ति काम करते होंगे ना यहाँ पर ये, और फिर एक और बात है ना, बाहर ना रूखा सूखा, और फिर एक और पानी का चेंजिंग होता है, जैसे हरिद्वार है या कहीं है ना, हम जाओगे तो ऑटोमेटिक भूख बढ़ जाएगी, कुछ पानी का भी प्रभाव रहता है, कुछ मौसम का भी रह जी। और जैसे आधी कम कर दो कुलदीप जी, आप घी की आधी मात्रा कम कर दो एक टाइम के साथ। ठीक है जी गुरु जी, गुरु जी वो तो गुरु जी मतलब पृथ्वी महाभूत और आप महाभूत का, फिर शरीर की पृथ्वी भी बढ़ेगी, बैलेंस बन जाएगा। एक टाइम में 25 ग्राम काफी है शेषन जी। नहीं चलो वो तो ठीक है जी, फिर युवा है जी वो अगर व्यायाम वगैरह करते होंगे, तो एक्सरसाइज कवर करते होंगे, तो जॉगिंग करते होंगे, तो ये जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से, तो वो पचा लेते होंगे, क्योंकि देखो जी वैद्य जी, नॉर्मल व्यक्ति बोल रहा था तो हम इस पर प्रश्न करते, ये तो एक अच्छा हो ना, वैद्य जी बोल रहे हमारे बीच में, क्योंकि हमारी टीम के सबसे
जूनियर तो है लेकिन जाता बहुत ज्यादा है जी। ये इस बात का मेहनती है सेशन जी। जी मेहनती है। वाले हैं एक मेहनती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है सेशन जी, जैसे थोड़ा एक सर्दियों में वो योग इन्होंने बनाया था, तो जब बना रहे थे ये मैं तभी इनको मना कर रहा था, वो बना जी। लेकिन फिर वो खाया नहीं गया सेशन जी, फिर वो किसी और को देना पड़ा या गाय को खिलाना पड़ा। तो ये आधी मात्रा अगर कम कर देंगे तो घी की क्वांटिटी फिर हाँ से जी। रहेगी और पृथ्वी महाभूत इनके शरीर में बढ़ जाएगा, क्योंकि वजन गेन करना है इन्होंने। ठीक है जी गुरु जी। हाँ जी, इसलिए क्योंकि गुरु जी मतलब बचपन से मतलब बूढ़े यही कहते आते थे, जैसे हल चलाते थे कि भाई घी खाओ जितना खा सको, संटे वर्गा खाते रहे, तो मतलब तब से घी की मात्रा अधिक है, तो मतलब शरीर तो बिल्कुल दुबला पतला संटे की तरह ही है। लेकिन समस्या फिर यही आ रही है कि घी ज्यादा ले रहे हैं, तो उससे फिर भूख ज्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि भोजन अधिक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए रोटी पृथ्वी नहीं वगैरह। कर पा रही है जो वजन बढ़ाना चाह रहे हैं कुलदीप जी। आधी मात्रा कर दो, थोड़ी भोजन की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी बढ़ जाएगी, वजन अच्छा हो जाएगा, शरीर अच्छा हो जाएगा। जी गुरु जी। तो सेशन जी मेरी तरफ से लगता है आज का टॉपिक काफ़ी है, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। अब आप में से कोई वैद्य साथी अपने विचार वक्तव्य रखना चाहता हो या कोई सवाल सुझाव तो ले सकते हैं जी। हाँ वैद्य जी, और किसी साथी का जो पर्सनल को सवाल ले लो, मैं एक बार सीरियस पेशेंट आ गया, मैं थोड़ा उसमें बिजी हो गया। ठीक है। हाँ वैद्य महेंद्र जी। वैद्य महेंद्र जी, अनुवृत जी है नहीं, अपना वक्तव्य रखो और फिर समापन करें। वैद्य महेंद्र जी। वैद्य महेंद्र जी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर। तो अपना वक्तव्य रखें और समापन करें जी। हाँ जी, जैसा कि आज आपने सभी ने चिकनाई के बारे में पढ़ा है और साथ में समय के बारे में पढ़ा है जी। यहाँ पे वह चिकनाई किसने लेनी है, कब लेनी है, कौन से समय पे लेनी है, कौन से समय पे नहीं लेनी है, तो आज इसके बारे में पूरी जानकारी हमें मिली वैद्य जी से। और इसके बारे में जो भी हमारे पास सवाल आया, हमने सवालों को वहां पे हल किया। किसी भी साथी का कोई और सवाल यहाँ पे रहता हो तो वो ले सकता है, उसकी जानकारी हम दोबारा देंगे। और कोई साथी कोई हो, वरना यहाँ पे कोई सवाल नहीं है जी किसी का। तो ठीक है जी, आज के लिए कक्षा का समापन करते हैं। तो सभी को नमस्ते जी, अगले संडे को फिर जुड़ेंगे जी। सभी साथियों से निवेदन है कि नए साथियों को जोड़े जी, ज्यादा से ज्यादा जोड़े जी, ताकि आयुर्वेद का अच्छे से प्रचार प्रसार हो सके। नमस्ते जी सभी को जी। ठीक है जी, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले रविवार को। सभी को नमस्ते जी।